लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राहुल गांधी अपनी यात्रा का पार्ट 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। पार्ट 1 में बुरहानपुर के बदरली गांव में 23 नवंबर 2022 की कड़कड़ाती ठंड में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी। तब एमपी की राजनीति में कांग्रेस का पारा चढ़ता हुआ दिख रहा था। हालांकि एक साल बाद सारे कयास धरे के धरे रह गए और बीजेपी ने 230 में से लगभग 160 सीटें जीत ली। राहुल पिछली बार की तरह पूरी तरह पैदल नहीं चल रहे हैं। कमलनाथ खुद के भाजपा में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कह चुके हैं कि एमपी में पूरी यात्रा में वो शामिल रहेंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित नहीं है। वजह यह है कि न्याय यात्रा के रूट में राहुल जिन 8 लोकसभा सीटों से गुजरेंगे वो सभी सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जिन 17 सीटों से होकर गुजरे थे वहां 14 पर कांग्रेस चुनाव हार गई है। तो ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है। वजह ये बताई जा रही है कि उत्साहित कार्यकर्ता इसलिए नहीं है क्योंकि जिन जिन जगह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकलेगी वो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राम मोहन चौकसे जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम मोहन चौकसे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी, राम मोहन चौकसे जी, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो खुश नहीं है, उत्साहित नहीं है, क्योंकि जिन जिन जगह से उनकी यात्रा निकल रही है वो सारी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 2 मार्च से 6 मार्च तक रहेगी, है ना। और राजस्थान सीमा से प्रवेश करके मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, उज्जैन, बदनापुर, रतलाम, ये उनके प्रोग्राम है जी। तो भाजपा कांग्रेस में इस समय निरुत्साह होने की, कार्यकर्ताओं के निरुत्साह होने की स्थिति इसलिए है कि जीतू पटवारी जी अभी तक वो जो ठोस काम होते हैं, यानी ठोस काम क्या होता है कि एक अपनी टीम का अभी तक वो गठन नहीं कर पाए हैं। एक दूसरा ये है कि बीच में जो अफवाह उड़ी जिसपे वो पुख्ता नहीं हो सकी कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जा रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और उसको लेके वो बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा चलता रहा, 3 दिन तक पूरी छाए रहे वो मीडिया में। तो उसके कारण भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मन डामाडोल रहता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी कांग्रेस में ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है कि कोई कद्दावर नेता हो जो कार्यकर्ताओं को समेट के चल सके। केवल वही लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं जिनको राहुल गांधी को अपना चेहरा दिखाना है या जिनको आगे कोई पद प्राप्त करना है। बाकी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं, ये बात सच है। बिल्कुल। एक और चीज इसमें सामने निकल के आई कि जैसे जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी 2022 की जगह अगर मैं बात करूं तो उसमें जहां जहां से राहुल गांधी निकले थे वहां से वो सीटें हारी हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब वो जहां जहां से निकल रहे हैं ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत है, और अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जहां जहां से निकलते हैं वहां हार जाते हैं। तो इस बार हम क्या कह सकते हैं, अगर मध्य प्रदेश की हम स्थिति देखें, राहुल गांधी की जो यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने वाली है, तो इससे क्या असर पड़ सकता है? क्या कुछ खास असर देखने को मिलेगा? क्योंकि इसमें देखिए मुख्य तौर पर ये सिंधिया का जो गढ़ है उस पर टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी। जी। देखिए, ऐसा है कि उसमें जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की अभी जहां से नई यात्रा निकली है, जहां पर जिन प्रदेशों निकली है उन प्रदेशों में जाके कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। ये सबने देखा है। अच्छा, रहा सवाल राहुल गांधी की, मतलब यदि आपने कहा कि सिंधिया जी वाले क्षेत्र में कर रहे हैं तो सिंधिया वाले क्षेत्र में जाने से उनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सिंधिया वाले क्षेत्र की हम बात करें, गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो वहां से चुनाव हार चुके हैं, यानी बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हार चुके, और इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो कुछ कांग्रेस कुछ पुराने चेहरों पे दांव लगा दे लोकसभा में, तो उसमें गोविंद सिंह का भी नाम है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इनके जाने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, खासतौर पे। अच्छा, दूसरा ये है ना कि यदि इनको, मतलब यदि करना था तो ऐसे क्षेत्रों में करना था जैसे
आप मतलब जैसे भोपाल लोकसभा की बहुत बिनिंग सीट है। जी, जी। उनके प्रोग्राम में भोपाल को नहीं रखा गया। जी, आपको जीतना था तो यहाँ भी यात्रा करनी थी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। दूसरा ये है कि भाजपा इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। 230 विधानसभा में 163 तो उनके कब्जे में है इस समय। आपके बिल्कुल, पास केवल 66 विधायक हैं। वो बिल्कुल, वो भी एकजुट होकर अभी नहीं रह पा रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल आपसी राममोहन चौकसी जी, यहाँ पर इनकी जो यात्रा निकल रही है उसको लेकर भी ये बात होती है कि लोकसभा चुनाव करीब हैं और 2-3 महीने पहले ही राहुल गांधी अचानक से एक्टिव हुए और पूरे भारत की यात्रा करने लगे। कहते हैं ऐसा, राजनीतिक विश्लेषकों का भी ऐसा कहना है कि अगर शुरुआती मतलब बहुत पहले से अगर ये जगह जगह जाते और ये यात्रा करते तो हो सकता था कि कुछ असर पड़ेगा, लेकिन अब जनता को भी समझ में आ रहा है कि चुनाव के 2 महीने पहले आप आ रहे हैं और सिर्फ वोट मांगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये यात्रा केवल वोट मांगने की निकाली जा रही है। दूसरी बात ये है कि पिछली बार की यात्रा मुर्शिदाबाद की यात्रा में फर्क ये है कि पिछली बार की यात्रा तो वो पैदल कर रहे थे, इस बार तो वो वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। दूसरा ये कि उनकी जो इस बार की यात्रा है वो उनकी सुविधा के अनुसार है कि उनको यदि ऐसा लगा कि बीच में 2 दिन की हमको अवकाश लेके कहीं वायनाड चले जाना है या किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाना है, तो ये उनकी बहुत सुविधाजनक यात्रा हो रही है। तो वो पब्लिक, देखिए जो आम नागरिक है, जो वोटर है, जो मतदाता है, वो अच्छी तरह इस चीज को समझता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी एक बात जो सामने अभी उभर के आई है कि पूरे इंडी गठबंधन की बात करें या राहुल गांधी जी की बात करें या प्रियंका की बात करें या कांग्रेस के किसी भी कद्दावर नेता की, जो संदेश खाली पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, जिसको लेके पूरे देश में जो एक वो दृश्य सामने आया कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले में कांग्रेस ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। कांग्रेस ने एक में रिएक्शन में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये चीज भी लोगों के दिमाग पर असर कर रही है कि आप केवल अपने स्वार्थ की राजनीति के पीछे ही इस प्रकार की न्याय यात्रा करते हैं या इस प्रकार के आपके बयानबाजी चलती रहती है। बिल्कुल, आपने एक चीज यहाँ पर कही राममोहन चौकसी जी की पहले तो इन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी और अब ये वाहनों के जरिए जो है यात्रा निकाल रहे हैं। हमेशा विपक्ष, आपने देखा होगा, निशाना साधता रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभाओं को संबोधित करते हैं या कहीं जाते हैं तो उनके बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा आता कहां से है। अभी कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस का अकाउंट सीज हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा था कि हमारे पास कार्यकर्ताओं को पैसे देने के लिए, यानी कि पेमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं है, बिजली बिल भरने के भी पैसे नहीं है। तो ये जो वाहन में जो डीजल और पेट्रोल लग रहा है, ये सवाल उठता है ना कि आखिर विपक्ष के पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है फिर। देखिए, ये तो तयशुदा बात है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, ये जो उनके समर्थक विचारधारा वाले जो बड़े उद्योगपति होते हैं या बड़े व्यापारी होते हैं, उन लोगों से इस प्रकार का धन का वो किया जाता है। और आपने जो कहा, जो उनके खाते जो फ्रीज हुए थे वो उसको बाकायदा उन्होंने बाद में रिलीज कर दिया था। तो उसमें उनके पास पैसे, अच्छा कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर भी नहीं है कि उसके पास बिजली के बिल चुकाने के पैसे ना हो या वहाँ के जो स्थायी कर्मचारी उनकी तनख्वाह देने के पैसे ना हो, ऐसा नहीं है। ये केवल देखिए, ये केवल राजनीतिक बातें होती हैं कि और कांग्रेस के पास पैसे की कोई कमी नहीं और करना है। उनके ऐसे समर्थक कमजोर हैं कि जो उनको उनकी पार्टी फंड के लिए पैसा न दे सके। बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अब जैसे मान लीजिए कांग्रेस के एक ही नेता के मैं आपको नाम बता देता हूँ कि जो वहाँ के DK शिव कुमार जो हैं, डिप्टी CM भी हैं, जो तो अपने आप में मैन ऑफ खरब्स हैं। तो ऐसे कई लोग हैं उनकी पार्टी में जो उनको पैसे की कहीं कमी नहीं आने देते और वही इस चीज की सब वाहनों के पेट्रोल की, वाहनों के खर्च की, टेंट लगाने की, बड़े बड़े जगह में उनके रुकने की व्यवस्था करने के लिए, ये सब पैसे उनके लोग ही, समर्थक लोग करते हैं। उनमें पैसे कमी नहीं उनके पास। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और इनकी जो यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, उस सिंधिया के गढ़ में ज्यादा फोकस नजर आ रही है। अब ये देखते हैं कितना प्रभावशाली इनकी यात्रा रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राममोहन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो सिंधिया का जो गढ़ है उस पर फोकस नजर आ रही है। अब जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने फोकस किया है, अब उसका परिणाम क्या होता है, किस तरीके से क्या असर डालते हैं राहुल गांधी वहां जाकर, ये तो आने वाले जो चुनाव होंगे उसके जो नतीजे आएंगे उसमें ही पता लग पाएगा। तो फिलहाल के हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।